नमस्कार, मैं आचार्य मोहिनी भारद्वाज एस्ट्रो हेल्प के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करते हैं मंगल के गोचर के बारे में, जो कि 27 मई को मिथुन राशि में होने जा रहा है। तो आइए हम देखते हैं कि हम सबकी राशि पर इस मंगल के गोचर का क्या प्रभाव होने जा रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि के बारे में। आपकी राशि से तीसरे भाव में मंगल का गोचर होने जा रहा है। इस वक्त जोश, उत्साह और पराक्रम बहुत बढ़ जाएगा और आप कुछ नया करने की सोचेंगे, और वो नया जो आप कर रहे हैं वो आपके आने वाले समय में बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है आपके लिए, क्योंकि भाग्य आपका साथ दे रहा है और मेहनत भी आप करने के लिए तैयार हैं। और आप भी अच्छे से जानते हैं, जब मेहनत और भाग्य साथ मिलता है तो उसका फल कितना मीठा होता है। आप अगर नौकरी बदलने के लिए जा रही हैं या सोच रही हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि 9 जून तक तो आप इस नौकरी को ना ही बदले तो ठीक रहेगा। 9 जून के बाद ही आप इस नौकरी को ज्वाइन कीजिएगा। अभी कुछ समय के लिए टाल दें तो अच्छा रहेगा। और आप किसी से प्रेम करते हैं तो भी कोशिश कीजिएगा कि 14 जून के बाद ही उसको इजहार कीजिएगा। अभी किया हुआ इजहार पॉजिटिव जवाब में नहीं बदलेगा और आपके लिए फिर ये मानसिक तनाव हो जाएगा कि मैं किसी से इतना प्रेम करता हूँ और सामने वाला मेरे इस प्रेम को समझता ही नहीं है। परेशान होने से अच्छा आप सोचिए कि ग्रहों का गोचर ही आपका साथ नहीं दे रहा। जैसे ही ग्रह का गोचर ठीक होगा, आपका प्यार भी सकारात्मक रूप से आपके साथ ही होगा। आपका वैवाहिक जीवन तो बहुत रोमांटिक बना रहेगा, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि उनकी सेहत का पूरी तरह से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका जीवन साथी जिस जगह पर काम कर रहा है वहाँ पर कुछ मानसिक तनाव के चलते वो अपनी सेहत पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनको ऊपर काम का स्ट्रेस इतना बढ़ा हुआ है जो कि वो घर पर भी अच्छे से समय नहीं दे पा रहे हैं। और घर पर और काम के स्थान पर तालमेल बिठाना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इस वक्त आपका साथ उनके लिए बहुत ज़रूरी है। विदेश की यात्रा भी नज़र आ रही है और छोटी मोटी यात्रा तो आपकी चलती ही रहेगी। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। आपकी राशि से ही दूसरे भाव में मंगल का गोचर होने जा रहा है, जो आपके लिए वाणी का भाव भी है और धन का भाव भी है। तो आपको एक अच्छी सलाह यही दूंगी कि आप अपने धन को संभाल कर ही खर्च कीजिएगा, और धन में कमी के कारण जो आपको तनाव महसूस हो रहा है उसके लिए आप किसी से अभी लोन ना लेंगे तो अच्छा है। आपको अपनी वाणी पर भी पूरी तरह से ध्यान देना है, क्योंकि जल्दबाजी में या गुस्से में बोले हुए शब्द आपके लिए ही अच्छी नहीं होंगे, क्योंकि आपके रिश्तों में खटास पैदा होगी। और अपनी ज़बान से किसी पर कोई ऐसा वादा भी ना कर दीजिएगा जो कि ये वादा बाद में आप निभा ना सके, फिर आप झूठे ही साबित हो जाएंगे। आप अगर किसी से प्यार करते हैं तो वो आपका प्यार भरा जीवन इस वक्त सही चलने वाला है। कोशिश यही करिएगा कि ज़रूरत से ज़्यादा उनके साथ समय ना बिताएं, क्योंकि हर रिश्ते में अति तो बुरी ही होती है। आप अपने काम पर भी ध्यान दीजिएगा। आपका वैवाहिक जीवन भी ठीक चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में कुछ ऐसा होगा कि कोई ऐसी बात जो आपने अब तक उनसे छुपा कर रखी थी वो उनको कहीं बाहर से पता चल जाएगी। बस यही आपके लिए तनाव का घर में कारण बन जाएगी। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को आपने कैसे संभालना है, क्योंकि चतुर्थ भाव में राहु के गोचर होने की वजह से भी आपको अपनी डोमेस्टिक लाइफ में कुछ तनाव सा महसूस होगा, और आपने ही अपनी सूझबूझ से अपने घर में किस तरह से खुशी का वातावरण बनाना है वो आप अच्छे से जानते हैं। आप जहां नौकरी कर रहे हैं वहां पर सब कुछ ठीक बना रहेगा, लेकिन अगर अपनी नौकरी के बदलाव के बारे में सोच रहे हैं तो वो आप 21 जून के बाद ही सोचिएगा। अभी आप अपनी सोच को त्याग दीजिए, या हो सके तो अगर आपको कोई नई नौकरी मिल भी जाती है तो उसको अभी कुछ समय के लिए आप रखिए। बोलिए कि मैं अभी ज्वाइन नहीं कर सकता, मैं बाद में ज्वाइन करूँगा। आपको अपनी सेहत का भी इस वक्त पूरी तरह से ध्यान देना है, क्योंकि आपकी पेट की समस्या जो पहले से भी बनी हुई है और हो सकता है इस गोचर के बाद और भी बन जाए, आपको ध्यान देना है और समय पर उसका ट्रीटमेंट करते रहना है। आप अगर व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में आपको पार्टनरशिप को अपनी हर एक बात नहीं बतानी है, क्योंकि आपका पार्टनर आपकी पर्सनली बातों में ज़्यादा ही दखल अंदाजी कर रहा है। व्यापार की बातों को व्यापार तक रखिए और घर की बातों को व्यापार स्थल तक नहीं आने दीजिए। अब हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि के बारे में। आपकी राशि में ही मंगल का गोचर होने जा रहा है और बहुत ही जल्दी बुध भी वहाँ गोचर करने जा रहा है, जिससे क्या होगा, आपके अंदर अहम की भावना बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों ही ग्रह अस्त की हालात में आएंगे और अस्त ग्रह ईगो को बहुत बढ़ा देता है। आपके अंदर भावना आएगी कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। इसी जल्दबाजी की वजह से आप अपने व्यापार में भी ऐसा कदम उठा लेंगे जिससे कि बाद में आपको परेशानी का ही सामना करना पड़ेगा। अस्त ग्रहों के चलते जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें तो आपके लिए बेहतर होगा। इस वक्त आपके दोस्त भी आपको परेशान करने वाले हैं और वो परेशान करेंगे
आपकी जेब को देखकर। वो चाहेंगे कि आप उनके ऊपर सारा खर्च करें और वो इतनी चालाकी से आपका खर्च करवाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर आप पहले से ही अलर्ट रहेंगे तो आप इस फालतू के खर्चे से भी बच जाएंगे। नौकरी के बदलाव के बारे में सोच रहे हैं तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जब शनि वक्री हो जाएगा तब आपको नौकरी नहीं बदलनी है। उस वक्त आपका दिमाग बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाएगा कि मुझे नौकरी बदलनी है। अगर आपने उस वक्त नौकरी बदली तो आप देखिएगा वो नौकरी आपको फिर से नई नौकरी के बदलाव में आ जाएगी। इसीलिए आपको 21 जून से पहले ही नौकरी बदल लेनी है, तो आपके लिए वो ठीक रहेगी। आप किसी फंक्शन में जाएंगे और वहाँ पर आप पर कोई अट्रैक्ट हो जाएगा और वो आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा। आपको भी आगे चलकर उसकी दोस्ती को स्वीकार करना है, क्योंकि आपकी यही दोस्ती आपके जीवन साथी के रूप में भी बदल जाएगी। आप अगर विवाहित हैं और विवाहित के जीवन में आपके एक खटास चल रही है तो आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि किसी तीसरे की आने की वजह से ये खटास बहुत लंबे वाद विवाद में बदल जाएगी। आपको ध्यान रखना है कि अपने परिवार में किसी की दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ग्रहों की चाल कुछ आपके पेट की तरफ ऐसा इशारा कर रही है जो कि बड़ी परेशानी की तरफ आपको ले जाएगी। हो सकता है कि आप हॉस्पिटलाइज भी हो जाए। अब हम बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। आपकी राशि से 12वें भाव में ही मंगल का गोचर होने जा रहा है और जून के मध्य से 3 ग्रहों का गोचर 12वें भाव में हो जाएगा। आप अपनी सेहत का जरूर ध्यान दीजिएगा और व्यर्थ का यात्राएं भी आप छोड़ दीजिए। इस वक्त आपको चाहिए कि आप अपनी माता पिता के साथ धार्मिक यात्राएं करें। आपको एक सलाह दी जाती है कि आपकी जो चालाकी चल रहे हैं किसी काम को निकालने की, क्योंकि आप बहुत ट्रिकल्स हैं, आप अपनी सूझबूझ से और चालाकी से काम निकालना बहुत बखूबी जानते हैं। और राहु के दूसरे भाव में बैठने से आप आपकी जो बात करते हैं वो सामने वाला भी आपकी बातों पे बहुत जल्दी आ जाता है। पर ध्यान दीजिएगा, आप अगर चालाक है तो सामने वाला आपसे ज़्यादा समझदार भी है। वो आपकी इस चालाकी को बखूबी समझता है, अंदर ही अंदर सब जानता है। हो सकता है वो आपको बता ना रहा हो। आपकी लव लाइफ की बात करें तो आप जिससे प्रेम करते हैं तो अभी आपकी उसके बात आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि उसके घर वालों की वजह से आपका ये जीवन वैवाहिक रिश्ते में नहीं बदल रहा है। इसके लिए भी आपको और समय इंतज़ार भी करना पड़ेगा। और आपके वैवाहिक जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आपको अपने जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना है और बच्चों की पढ़ाई की तरफ भी ध्यान रखना है, क्योंकि आप अपने काम में इतने मस्त हो जाते हैं कि आप अपने बच्चों पर, परिवार पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते। आपके व्यापार की तरफ देखें तो आप नया व्यापार करने के बारे में सोच रहे हैं, या जो आप पुराना व्यापार कर रहे हैं उसमें कुछ नया जोड़ने की सोच रहे हैं, तो आपको सलाह दी जाती है कि ये जो भी आप काम करें 9 जून के बाद ही करें, तभी आपको कामयाबी हासिल मिलेगी। आपकी सेहत ठीक रहेगी, पर आपको अपने पैरों के दर्द का जरूर ध्यान देना है। और पानी में कोई दुर्घटना घट सकती है, कहीं भी जाए सावधानी से जाए। अगर आपको स्विमिंग का बहुत शौक है तो जरा संभल कर रहिएगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। आपकी राशि से 11वें भाव में इस मंगल का गोचर होने जा रहा है और जब वहाँ पर बुध भी आ जाएगा, लेकिन ये दोनों अस्त अवस्था में है। इसीलिए आपको अपनी डिजायर्स पर कंट्रोल करना है, क्योंकि राहु आपकी राशि में ही बैठा हुआ है, जिसने आपको बहुत ही कंफ्यूज कर रखा है और आपकी डिजायर्स को राहु ने भी बढ़ा रखा है। लेकिन आपकी डिजायर्स ही पूरी नहीं होंगी और आपका मानसिक तनाव का कारण भी यही बनेगा। समय रहते अपने इस डिजायर्स को कम करिए। आप अगर किसी से प्रेम करते हैं तो उसके साथ आप घूमने जाएंगे और आपका मानसिक तनाव भी दूर हो जाएगा। आपका वैवाहिक जीवन ठीक चलने वाला है, लेकिन ध्यान रखिएगा कोई पुरानी ऐसी बात आएगी बीच में जो कि आपके संबंधों में खटास आ जाएगी। हो सकता है बच्चों को लेकर ही कोई वाद विवाद हो, क्योंकि आपका जीवन साथी आपके बच्चों में ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा है और यही आपके घर के वातावरण को भी खराब कर देगा। आपको खुद ही समझदार बनना है कि परिवार में सब चीज़ों का तालमेल कैसे बिठाना है। आप अभी नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं। आपको अगर नौकरी बदलनी है तो आप 21 जून से पहले ही बदल लीजिए। अभी से ही डटकर पूरी तरह से मेहनत कर लीजिए नौकरी बदलने के लिए, क्योंकि 21 जून के बाद जब शनि वापस वृश्चिक राशि में आ जाएगा तब आपको नौकरी नहीं बदलनी है। अगर इससे अच्छी नौकरी भी मिल रही है तब भी आपको सलाह दी जाती है कि उसको अभी शनि के वक्री रहने तक तो उसको ज्वाइन न कीजिएगा। आपके व्यापार में आपको कोई धोखा दे रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आपका पार्टनर ही हो। आप अपनी सारी बातें उसे बता देते हैं, इस वजह से उसको लग रहा है कि ये बेवकूफ़ है, इसको धोखा दिया जाए। आपको सावधान रहना है, उसके साथ इतनी साझेदारी भी ना बिठाइए जिससे कि आप उसके धोखे का शिकार हो जाइए। आपको कोई नया काम भी मिलने वाला है, आपको आगे बढ़कर उस प्रोजेक्ट को लेना है
जिससे कि आपको वो प्रोजेक्ट आने वाले समय में कामयाबी देने वाला है। अब हम बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। आपकी राशि से 10वें भाव में ही मंगल का गोचर होने जा रहा है। इस वक्त आप अपने घर के कुल दीपक बन जाएंगे। पूरे घर की जिम्मेदारी आप खुद ही उठाएंगे और सबका पूरा काम भी अपने आप ही करेंगे। सारे घर का खर्च वैसे ही भी आपके ऊपर कुछ समय से चल रहा है और अब भी आप इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। आप अगर किसी से प्रेम करते हैं तो आपके साथ उसका ये रिश्ता भी अब ठीक चलेगा, क्योंकि बहुत समय से आपको लग रहा था कि कुछ दूरी हो रही है। वह दूरी आपकी गलतफहमी थी। उसके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो दूरी आपने बना रखी है। आपका वैवाहिक जीवन भी ठीक चल रहा है। इस वक्त आप अपने वैवाहिक जीवन में कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे कि आप अपने जीवन साथी के मन में एक नई पहचान बना लेंगे। हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी के साथ ही कोई काम शुरू कर दें, जिससे कि आप दोनों के इन्वॉल्वमेंट से आपका व्यापार और भी अच्छा हो जाएगा। आप कोई नया घर लेने की सोच रहे हैं या गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, वह सपना भी आपका पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपके जीवन साथी का आपका घर लेने में और गाड़ी लेने में बहुत योगदान रहेगा। आप दोनों मिलजुल कर ही ये करेंगे। कोई लोन लेना है तो वो भी समय से सैंक्शन हो जाएगा। बहुत समय से आप किसी टैक्स के चक्कर में हैं, आपको उस चीज़ से कोई परेशानी उठा रहे हैं, तो वह भी इस महीने ठीक हो जाएगी। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि 21 जून के बाद तो नौकरी को ना ही बदले, क्योंकि शनि वक्री अवस्था में वापस वृश्चिक राशि में आ रहा है। जिससे क्या होगा, आपके अंदर बहुत जोश तो आ जाएगा कि मुझे नौकरी बदलनी है, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि नौकरी ना बदले। शनि के वक्री अवस्था में जब तीसरे घर में आएगा तब आपकी छोटी मोटी यात्रा बहुत बढ़ जाएंगी और ये यात्रा सब व्यर्थ की ही होंगी। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। आपकी राशि से 9वें भाव में ही इस मंगल का गोचर होने जा रहा है। शनि पहले से ही तीसरे भाव में बैठा हुआ है और मंगल की दृष्टि पड़ने पर आपके अंदर जोश और उत्साह बढ़ जाएगा। और ये जोश और उत्साह किसी काम का नहीं होगा, व्यर्थ ही अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। यात्राओं को भी जरा संभल कर कीजिए। काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जहाँ पर आप नौकरी कर रहे हैं वहाँ पर भी आप सबके साथ वाद विवाद कर रहे हैं। आपको ध्यान रखना है कि जहाँ मुझे काम करना है वहाँ तो सबके साथ सामंजस्य बिठा कर चलना चाहिए। और अगर आप व्यापार कर रहे हैं और व्यापार में कोई बदलाव चाहते हैं तो ये समय भी अभी आपके लिए ठीक नहीं है। जितना जैसा व्यापार चल रहा है अभी उसको वैसा ही चलने दीजिए। कोई संपत्ति खरीदने की सोच रही हैं तो उसके लिए भी आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। किसी भी चेक पर या किसी भी कागज़ पर साइन करनी है तो उसको अच्छे से देख परख कर ले, क्योंकि संपत्ति या रियल एस्टेट से लेकर कुछ झगड़े भी संभव हो रहे हैं या धोखा हो सकता है। इसीलिए आपको सावधानी रखनी है। कुछ समय के लिए इन चीज़ों को टाल दें तो ही बेहतर रहेगा। आप जिससे प्यार करते हैं वो आपके साथ है, लेकिन आपका साथ कुछ दूरी बना रहा है। आपको चाहिए कि जितना वो आपसे साथ दे रहा है या जितनी वो आपसे उम्मीद करता है, आपको उस उम्मीद पर खरे उतरना है, तभी आपका प्यार कामयाब रहेगा। आप अगर विवाहित हैं तो आपका विवाहित जीवन तो सुख में बना रहेगा, लेकिन अगर आप विवाह करने जा रहे हैं और आपको कोई विवाह का नया ऑफर आया है तो आपको देख परख कर रखना है, क्योंकि आपको वहाँ से भी धोखा मिल सकता है, क्योंकि वो सामने वाला बताएगा कुछ और निकलेगा कुछ और। आप अपनी सेहत का भी पूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा। समय रहते ट्रीटमेंट करवाते रहिएगा। अगर कुछ नहीं है तब भी चेकअप करवाने में कोई हर्ज नहीं है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। आपकी ही राशि का स्वामी आपकी ही राशि से 8वें भाव में गोचर करने जा रहा है। इस वक्त आपको दुर्घटनाओं से ज़रा संभल कर चलना है, क्योंकि अचानक हुई दुर्घटना जो कि आपको पता भी नहीं चलेगी, क्योंकि आप तो ये सोचते हैं कि मैं बहुत ही आराम से गाड़ी चलाता हूँ या मैं बहुत ही आराम से सभी काम करता हूँ। आप अचानक ही दुर्घटना के शिकार हो जाएंगे, जो कि बहुत हानिकारक भी सिद्ध होंगे और लंबे समय तक हो सकता है कि हॉस्पिटलाइज भी हो जाए। यही मंगल आपको किसी गहरी रिसर्च में डाल देगा, क्योंकि आपके अंदर जो रिसर्च करने की भावना है वो आपके लिए फ्रूटफुल हो जाएगी। आपको सलाह दी जाती है कि किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास ना कीजिएगा। आपका जो शक्की मिजाज करने का नेचर बन चुका है वो आपके लिए नुकसानदायक बनने वाला है, क्योंकि इससे आपके अपने ही दूर हो जाएंगे। और आप किसी से प्यार करते हैं और उसी पर ही शक करना शुरू कर देंगे तो सोचिए कि वो आपसे क्यों नहीं दूर जाएगा। आप अपने इस व्यवहार को बदलिए। अगर आप विवाहित हैं तो घर में आपका सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन हो सकता है कि माता पिता की सेहत की वजह से घर में कुछ मानसिक परेशानी बन जाए और पैसों का भी खर्चा बहुत अधिक बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका सारा ध्यान माता पिता की सेहत में ही रहेगा और सारा खर्च भी आपको अकेले ही उठाना पड़ेगा। आपको अपनी पढ़ाई पर भी इस वक्त बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपका ध्यान पढ़ाई में ना जाकर दोस्तों पर ज़्यादा जा रहा है और आप अपनी सोशल साइट्स में भी ज़्यादा समय खर्च कर रहे हैं।
और आपको अपने ऊपर पूरा ईगो भी है कि मुझे मेरी पढ़ाई की पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन समय रहते आपको लगेगा कि नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। इसीलिए सावधान हो जाएंगे तो ठीक रहेगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि के बारे में। आपकी राशि से सप्तम भाव में ही मंगल का गोचर होने जा रहा है और लगन पर अभी भी शनि विराजमान है। आपको ध्यान रखना है, इस वक्त अपने गुस्से पर पूरा कंट्रोल करना है। जल्दबाजी में भी कोई भी निर्णय नहीं लेना है, नहीं तो जल्दबाजी में यही लिया हुआ निर्णय आपको ही नुकसान उठाना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ भी इस बार वाद विवाद से बचिएगा। ये छोटा सा भी वाद विवाद हो गया तो बहुत बड़े वाद विवाद में बदल जाएगा, तलाक तक की नौबत आ सकती है। इसीलिए जब तक शनि आपके लगन में विराजमान है, आपको सावधान रहना है। आपकी लव लाइफ की बात करते हैं तो आप अपने प्रेम से तो सही तरह से जीवन बिता रहे हैं, लेकिन उसकी कुछ ऐसी परेशानी है जिसकी वजह से आप भी परेशान हो जाएंगे और आप इस परेशानी से बचने के लिए उससे दूर भी हो जाएंगे। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि सामने वाला परेशान है तो आप उसका साथ देने की बजाय उससे दूर हो जाइए। आप अपने इस व्यवहार को बदलिए। आपकी सेहत की बात करते हैं तो पैरों की दर्द की वजह से, घुटनों की दर्द की वजह से आपको कुछ परेशानी हो जाएगी। आपको लापरवाही नहीं बरतनी है, समय से ही इलाज करवाते रहना है। आप जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर कोई परेशानी भी हो रही है तो वो आप ही की गलती की वजह से हो रही है। आपको इस गलती को समय पर सुधार लेना है। दशम भाव में बृहस्पति गोचर कर रहा है, 9 जून तक वक्री है। काम को अभी ना बढ़ाइएगा। अगर नया काम करना चाह रहे हैं तो अभी ना करिएगा और ना ही अपने काम को आगे बढ़ाने की सोचिएगा, क्योंकि जब तक वहाँ पर बैठा हुआ जुपिटर वक्री अवस्था में है तब तक वो आपको कामयाब नहीं होने देगा। 9 जून के बाद जैसे ही वो मार्गी अवस्था में आएगा, आप अपने काम को नया रूप दे सकते हैं या नया काम भी करना चाहते हैं, उसमें भी आपको सफलता हासिल होगी। मकर राशि की बात करते हैं। आपकी राशि से छठे भाव में ही मंगल का गोचर होने जा रहा है। आपको सलाह दी जाती है और आपको अलर्ट भी किया जाता है कि आप पर इस वक्त कोई अनचाहा कोर्ट केस हो सकता है जिसमें आपकी कोई गलती भी नहीं होगी, फिर भी आप उलझ जाएंगे। आपको हर एक छोटे से भी वाद विवाद से दूर रहना है और दोस्तों के चक्कर में भी नहीं पड़ना है, क्योंकि गलती वो करेंगे और इल्ज़ाम सारा आपके सर पर आ जाएगा। क्योंकि अगर कहीं जगह कुछ गलत भी हो रहा होता है, हम खुद भी वहाँ जाकर खड़े हो जाते हैं तो हम भी उस गलती के कारण बन जाते हैं कि हमने भी गलत ही किया है। और खामखा फंसने से बजाय आप अपने घर पर ही ध्यान दीजिएगा तो ठीक रहेगा। आपकी सेहत में इस वक्त आपको कोई स्किन की ऐसी एलर्जी हो जाएगी जो आपने कभी पहले सोची भी नहीं होगी, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। ज़रा भी इस तरह का कोई आपको नज़र आता है तो आपको अच्छे से ट्रीटमेंट करवा लेना है ताकि शुरुआत वहीं पर ही ख़त्म हो जाए। आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसके साथ आपका समय ठीक रहेगा, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि आप उससे ज़्यादा उम्मीद ना रखें। रिश्ते को रजामंदी से निकालेंगे तो आपका समय ठीक चलेगा। अगर आप विवाहित हैं तो आप अपने जीवन साथी के साथ इस वक्त कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, वह प्लान आपका सक्सेस भी हो जाएगा और कुछ समय से आपके बीच में चल रही खटास भी दूर हो जाएगी। आपके बच्चों का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। आप अगर नौकरी बदलना चाहते हैं तो इस वक्त आपको नौकरी न बदलने की ही सलाह दी जाती है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी ही वक्री अवस्था में चल रहा है। आप बहुत जल्दी बदलाव को पसंद करेंगे और ये बदलाव आने वाले समय में आपके लिए ठीक नहीं है। स्थिरता रहिए, क्योंकि एक जगह पर टिककर काम करने से ही आगे कामयाबी मिलती है। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। आपकी राशि से पंचम भाव में ही मंगल का गोचर होने जा रहा है। आपका मन कुछ अशांत रहेगा, कुछ परेशानी सी रहेगी और केतु का वैसे भी आपकी राशि में होने से आपके अंदर कन्फ्यूज़न बनी रहेगी। आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और इसी वजह से आपकी परेशानी और भी बढ़ जाएगी। आपको सलाह दी जाती है कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय अभी ना लीजिएगा, कुछ समय के लिए टाल दीजिए तो अच्छा रहेगा। आप किसी से प्रेम करते हैं तो छोटी सी बात से उससे दूरी बन जाएगी, क्योंकि पहले भी बहुत समय से आप महसूस कर रहे हैं कि आपके रिश्ते में खटास आ रही है और अब यही खटास अब बड़े वाद विवाद का कारण बन जाएगी। आपका विवाहित जीवन वैसे तो ठीक रहेगा, लेकिन आपके काम की वजह से आप अपने परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, जिससे कि जीवन साथी से दूरी बन जाएगी। आप अगर अभी नौकरी बदल रहे हैं तो आपको सलाह दी जाएगी कि आप नौकरी को ना बदलें। 9 जून के बाद जब गुरु अपनी वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में आ जाएगा, तभी आप खुद ब खुद देखिएगा कि आपको बहुत ही अच्छी नौकरी का ऑफर आएगा, तभी आप इस नौकरी को बदलिएगा। आप व्यापार करते हैं, व्यापार की वजह से भी आपको लगेगा कि आप जिस पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं
पूरी तरह से उसके साथ आपकी साझेदारी नहीं बन पा रही है, आपको अभी से चाहिए कि उसके साथ बैठकर अच्छे से बात कीजिए कि हमें आखिर अपने काम को अच्छे से कैसे चलाना है। समय का इंतज़ार न कीजिएगा। अपनी सेहत का भी पूरी तरह से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप खाने पीने में अपने ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि काम की परेशानी में इतने परेशान हो रहे हैं कि आपको समय का पता ही नहीं चल रहा है। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। आपकी राशि से चतुर्थ भाव में ही मंगल का गोचर होने जा रहा है और जून के महीने में बुध भी वहां आ जाएगा। दोनों अस्त ग्रह की वजह से आपकी डोमेस्टिक लाइफ कुछ डिस्टर्ब हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है कि आपकी मानसिक अशांति बढ़ने वाली है। आप अपने ऊपर काम का इतना बोझ न लीजिए। जितना आप काम कर सकते हैं उतना ही काम करने का बीड़ा उठाइए, नहीं तो आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। समय पर आप काम पूरा नहीं कर पाएंगे। आप अगर लोन लेना चाहते हैं तो आप लोन भी ले सकते हैं, जो कि आसानी से आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप इस वक्त अपना घर बनाने की सोच रहे हैं, जो सपना आपका जल्द ही पूरा होगा। आप किसी से प्रेम करते हैं, उसको इजहार नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने किसी मित्र को अपने साथ ले जाइए, जिससे कि आपको वहाँ से सकारात्मक ही जवाब मिलेगा। आपका विवाहित जीवन ठीक चल रहा है और आपको चाहिए कि आप अपने परिवार के साथ बैठकर बात कीजिए कि आपके ऊपर काम का कितना बोझ है, इसीलिए आप घर पर अच्छे से समय नहीं दे पा रहे हैं। आप अगर नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो 9 जून के बाद ही बदलिएगा, लेकिन आप उससे पहले नौकरी को न छोड़िएगा, क्योंकि नई नौकरी मिलने से पहले अगर आपने अपनी नौकरी छोड़ दी तो आपको बहुत समय तक खाली भी बैठना पड़ सकता है। और आपके व्यापार की बात करें तो व्यापार आपका ठीक चल रहा है। आप अगर फॉरेन कंट्री से जुड़े कुछ प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं तो उसको तभी लीजिएगा जब आप उसको समय से उसको पूर्ण कर सकें, नहीं तो आपको आगे उस प्रोजेक्ट को मिलने में कठिनाइयाँ होंगी। तो इसी के साथ हम अपना राशिफल यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।